कानून किस तरह से आंख बंद करके बैठा है, पुलिस किस तरह से सन्न मार के बैठी है और सरकार क्या कर रही कुछ नहीं पता है। अभी सीमा हैदर के मामले में बोलने वाली औरतें एकदम हमें बिल्कुल मूर्ख ही नज़र आ रही हैं। मैं अपने को कह रही हूँ फिलहाल। तो अभी इस मामले में क्या बोला जाए बताओ। अभी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल अपोजिट हुए थे ना, अभी हम लोग बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को दोष देते थे, बट जब सीमा हैदर के लिए गाइडलाइन नहीं आई, अमित शाह ने एवरी मतलब जो भी है एक वहाँ का बाहर का विदेश का वो सब जाएगा ऐसा गाइडलाइन निकाली थी 28 तारीख की लास्ट डेट जब उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी, तो फिर सीमा हैदर जब जाकर के नहीं गई, और सीमा हैदर को छुपने की जरूरत नहीं थी। आपको मैं बता देती हूँ, सीमा हैदर कहीं नहीं छुपी थी। एक न्यूज़ चैनल अमर उजाला वाले ने जाके बताया था, नीचे लाल कलर का पेटीकोट लगा रखा है जिससे कोई देखे ना, घर के अंदर चहल पहल, नाली से पानी और सब्जियां आ रही हैं। तो बाकी सीमा हैदर घर में थी, लेकिन 8 पुलिस वाले XYZ कौन सी सिक्योरिटी है कंगना रनौत को मिली थी, वो सीमा हैदर को मिलती है कहीं जाती हैं तो है पता किसी को, क्योंकि रघुपुरा वाले डर रहे हुए हैं, सनक नहीं रहे हैं, सच्ची बात बता नहीं रहे। एक महिला मुझे बताया करती तो वो भी आजकल उसने फ़ोन नहीं किया, और मैं कभी किसी का नंबर सेव नहीं कर पाती हूँ, इतना मैं अर्जेंट में रहती हूँ। तो अभी वो बताती थी, लेकिन कसम खिला खिला के कि मत बताना, मैं छत से देखती हूँ ये करती हूँ, बस चलो ठीक है जाने दो, उससे क्या, तुम कुछ बता दोगी तब भी तो देखो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। जहाँ पे बड़े बड़े जज जेल में डाल दिए जाते हैं, बड़े बड़े CM जेल में डाल दिए जाते हैं, बड़े बड़े वो देखो क्या कहते हैं जेल में डाल दिए जाते हैं मंत्री, वहाँ पे हमें क्या भैया, हमें भी जेल फिलहाल जो हम लोग चिल्ला रहे हैं ना ये अनथराइज्ड है, हमें नहीं चिल्लाना चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि बड़े बड़े लोग कितना गुहार मार रहे हैं। जिन बड़े लोगों से मैंने किन किन से बात नहीं करी, अभी 2-4 लोग और हैं, मैं उनसे भी कर लेती हूँ, क्लियर कर दूंगी आप लोगों को कि बड़े लोग सब कहते हैं वो सनातनी बन गई है, बच्ची पैदा कर ली है, धर्म में आ गई है, धर्म में आगमन है, स्वागत है, धर्म में आता उसका स्वागत करना चाहिए। क्या बात कर रही हो। बीजेपी के जैसे कि अभी महरौली वगैरह के जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जो अध्यक्ष वगैरह हैं, दिल्ली अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कहे जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, सुनो तो उन लोगों ने भी कहा देखो मैं बीजेपी में हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो मैं पूछती हूँ कि तुम्हारा स्वभाव मतलब तो अच्छा लग रहा है क्या, तुमको ये औरत पसंद है, आपके घर की जनानी अगर कोई ऐसी हो तो वो कहते हैं हमें कतई पसंद नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तो हम बीजेपी में हम नहीं बोलेंगे, आप अपोजिट पार्टी के पास जाओ। अपोजिट पार्टी के पास जाते हैं तो वो लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि यह काम तमाम कर रही है, रोज़ पैदा कर रही है। और एक बात और बता देती हूँ, जो महिलाएं ये कहती थी कि सीमा हैदर के आने से बीजेपी का नुकसान होगा, तो कल की मेरी बात है किसी और से वो कह रहे थे कि सीमा हैदर के आने से कोई भी औरत बीजेपी का बाल बांका नहीं कर पाएगी, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। एक समुंदर से एक लोटा पानी, एक समुंदर से एक बाल्टी पानी, एक समुंदर से एक ट्रक पानी निकल जाता है, कहीं समुंदर को कोई नुकसान नहीं पड़ता। 4 औरतें हैं जो पिटपिटाती हैं डॉलर के लिए, वो पागल हैं, उनको कोई मान्यता नहीं मिली है, उनसे बीजेपी पे कोई असर नहीं पड़ता, सीमा हैदर को। तो अभी एक बंदे से मैंने ये पूछा क्या हम योगी के पास जाएं तो वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, तो वहाँ भी मेरे को बताया गया कि जाना भी मत, नहीं डांट के भगाई जाओगी, और हो सकता है कि तुमको हाईलाइट करके एलिगेशन ढूंढ के लगा के जेल में कर दिया जाए, कोई ना कोई इधर उधर का पकड़वा के तुमको जेल में ठूस दिया जाए। तो ज़्यादा सच बोलने की हिमाकत मत करो, सच बोलने वाला हमेशा जेल जाता है। चुपचाप नीचे मुँह करके रोटी अपनी पकाओ और अपना डॉलर बनाता है जिस तरह से झूठ सांच करके बनाओ और गेट आउट हो जाओ अपनी दुनिया से, क्योंकि इस महिला का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चलिए ये तो दूसरों की बातें मैंने आपको बताई, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है सुनो। देखो जब अमित शाह की गाइडलाइन में माता जी नहीं गई, जब इतना सारा सबको मिर्ची झोंक दूंगी, किसी की आग डाल दूंगी, किसी मोमिन मलिक की और ले भारत की महिलाएं जो जलती हैं उनके लिए सब कहा, तब ये नहीं गई। उसके बाद बच्ची खरीदा, नकली डांस वगैरह बंदे गिफ्ट लेके आ रहे हैं, उसमें ये नहीं गई। अब ये काली माता का पायल मलिक ने रूप धरा था, उससे माफ़ी मंगवाया गया, उसको सज़ा मिली, उसको रुलाया गया, उसको टॉर्चर किया गया, लेकिन ये काली माता का भजन गाने जा रही है। पाकिस्तानी मुस्लिम महिला जो कि कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, उल्टा है, कितनी गंदी है, बाप और माँ की को खा के आई है और बच्चों के बाप को खा गई है, बच्चों को गंदा गंदा व्यवहार करती, उसके सामने चुम्मियाँ लेती, बच्चे देखते हैं, बेटियाँ देखती, उसके बावजूद इसको काली माता के रोल में दिया जा रहा है। आप बताओ,
तो क्या अब भी ये नहीं दिखाई देता सरकार को? अभी भी सरकार इसके लिए मन मार के बैठी है, अभी भी सरकार के पास कोई फाइल नहीं गई है। अरे कौन कहता है कि तुम विदेशी महिला इलीगल को सेलिब्रिटी बनाओ? अब ये छोटे सेलिब्रिटी का तो ट्रेलर है, ये आजमाया जा रहा है। और अभी बहुत बातें हैं, जैसे कि यहाँ के लोग ऐसे हैं कि बहुत सारा डॉलर जहाँ से आता हो, तो चाहे गटर का कोई सामान कीड़ा ना हो, उसको भी ये लोग अपना के डॉलर छाप लेंगे। बॉलीवुड वाले ने इनसे कहा होगा कि टेलर बनाओ, टेलर बना करके, क्योंकि मुंबई तो जाते रहते हैं भाई जी, AP सिंह जी, तो वहाँ बताया गया होगा कि भाई सीमा को हायर करो, तो उन्होंने कहा होगा छोटा सा सॉन्ग बनाओ, छोटा सा 3 सॉन्ग साइन किया है इन्होंने, काली माता, दुर्गा माता, इस तरह से भजन वगैरह। तो अब ये टेलर है, अब ये बड़े पर्दे पे जाने वाली, इसका कोई बाल बाका, चिल्लाने से, पैखाने से, किसी तरह से ये नहीं जाने वाली, क्योंकि ये पूरी तरह से संरक्षण में है। और योगी जी तो खामखा बदनाम हो रहे। योगी जी ने तो अतीक को उठा दिया भरी रोड पे। प्रमोद मिश्रा कौन है वो सब, विनोद जब कानपुर वाले आतंकवादियों को 1 सेकंड में नहीं झेला, तो इनको झेलते, इनको क्या करेंगे, बच्चा पैदा करवाएंगे। लेकिन योगी जी इसको मजबूरी में पाल रहे हैं, हो सकता है कोई और पलवा रहा हो। अब मैं यही जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि अब आप लोगों का क्या राय है। जब सरकार राम रहीम 70 मुकदमे, 20 साल की वो सज़ा, 20 साल की वो सज़ा, उम्र कैद की सज़ा के बाद बाहर क्लब में घूम रहा है, पार्टियां बना रहा है, तो क्या कह सकते हैं, भारत का कानून अंधा